बीजेपी अक़लियती मोर्चे के रियासती सदर कुंवर बासित अली ने हिंदू मजहब इख्तियार करने वाले उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन वसीम रिजवी को अपनी सख्त तनक़ीदों का निशाना बनाते हुए कहा कि बदउनवानियों को अंजाम देने वाले वसीम रिजवी जैसे लोगों को रामपुर के रुकन पार्लिमान आज़म खान लाए थे, जबकि उस पर कार्रवाई के लिए मुकदमात योगी हुकूमत में आयद हुए हैं और जल्द ही उसको उसकी गलत करतूतों की सज़ा भी मिलेगी। आज यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रोग्राम हुआ। आपने वसीम रिजवी का जिक्र किया जिस तरह से, तो वसीम रिजवी पर जो केसेस हैं क्या समझते हैं आप, क्या मानते हैं? अब तो उन्होंने बनाया आज़म खान जी ने था, केस योगी जी ने लगाए हैं। ये कहने के लिए काफ़ी है कि किसके आदमी थे कौन। अब जो भी उन पर केसेस लगे हैं, क्या कहेंगे आपके, उनको सज़ा होनी चाहिए? होगी, सज़ा होगी, क्यों नहीं होगी। भारतीय जो अपना न्याय है, भारतीय संविधान के अनुसार वो उनको सज़ा होगी और वो इंशाल्लाह जेल जरूर जाएंगे। बीजेपी अक़लियती मोर्चा की जानिब से मुस्लिम अक्सरियती इलाके में होने वाले इस जलसे में काफ़ी कम तादाद में लोग पहुँचे। ज़्यादातर कुर्सियाँ खाली ही रहीं, जिस पर रियासती सदर ने भी मुंतज़िमीन पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। प्रोग्राम के मुंतज़िम और अक़लियती मोर्चे के ज़िला सदर वसीम खान ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि शादियों का मौसम है, लोग शादियों में मुलव्विस हैं, इसीलिए लोग यहाँ कम पहुँचे। पार्टी की तरफ से प्रोग्राम था तो थोड़ी संख्या थोड़ी कम रही, वैसे इतनी संख्या कम नहीं रही हमारी जानिब में, क्योंकि हमारी हर प्रोग्राम में संख्या ज़्यादा होती है, 1000 तो होती है, लेकिन 300-400 लोग तो आज भी थे, ऐसा नहीं कह सकते संख्या कम थी। मैं जिस तरह से आपने कहा कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ने ही धोखेबाजी करी, वो नहीं आए। वो नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, वो हमारे छोटे भाई हैं और हमेशा हम उनके संग हैं, तो उन्होंने धोखेबाजी नहीं, अकेले आए, एक दूसरे को नहीं लाए। हम पार्टी के, क्योंकि पार्टी के हमारे जिम्मेदार सिपाही हैं जो अल्पसंख्यक मोर्चे के हैं, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं लाते हैं, हमेशा लाते हैं। वो कुछ मजबूरियाँ, कुछ शादियाँ चल रही हैं देहात के अंदर, उनकी वजह से नहीं आ पाए, लेकिन ऐसी संख्या कम थी नहीं। ईटीवी भारत के लिए रामपुर से अबुल कलाम।